ऑस्टिन साइंटिस्ट कार्ल वन अपनी एक अनोखी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं जो इन्होंने शहद की मक्खियों पर की थी, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। एक शहद की मक्खी 1 किलोग्राम शहद हासिल करने के लिए 80,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान इसे हर 1 मिनट में 12,000 दफा अपने पंख मारने पड़ते हैं। कार्ल वन ये जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये हनी बीज मीलों दूर से न सिर्फ अपनी खुराक तक पहुंचती हैं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर बाकी मक्खियों तक मैसेज खुद ही पहुंच जाता है और फिर ये सब एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। कार्ल जानना चाहते थे कि इन मधुमक्खियों का आखिर ऐसा कौन सा खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके जरिए ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के बाद कार्ल ने बड़ी दिलचस्प बात बताई। इन्होंने बताया कि शहद की मक्खियों का बातचीत करने का अपना एक अंदाज है। अपनी बात समझाने के इस तरीके को वेगल डांस कहा जाता है। जब एक वर्कर भी नेक्टर यानी खाना तलाश करने में कामयाब हो जाती है तो वो वापस छत्ते में जाकर वेगल डांस शुरू कर देती है। जिस साइड पर खुराक का जखीरा मौजूद हो, ये मक्खी उसी डायरेक्शन में डांस करती है। कार्ल ने एक और दिलचस्प बात नोटिस की कि खुराक का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वर्कर मक्खी ज्यादा देर तक डांस करती रहेगी, जिसका मतलब है फासला काफी दूर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्कर हनी बीज बगैर गलती किए कई किलोमीटर दूर जगह कैसे याद रखती हैं। इसका जवाब ये है कि ये मक्खी ठीक साइड पर डांस करने के लिए सूरज से मदद लेती है, यानी जिस जगह पर खुराक मौजूद हो, ये मक्खी वहाँ का सन डायरेक्शन ज़हन नशीन करके छत्ते में जाती है। शहद की मक्खियों की दिलचस्प बात यह भी है कि ये आम तौर पर किसी इंसान को डंक नहीं मारती। अगर ये किसी इंसान को काट भी ले तो इस मक्खी का जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है। डंक मारने के बाद हनी भी कुछ देर में ही मर जाती है। असल में शहद की मक्खी का डंक एक आरे की तरह होता है। ये डंक एक दफा जिल्द के अंदर चला जाए तो बाहर नहीं आ सकता। जब ये मक्खी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस वजह से इसका पेट फट जाता है और इसकी मौत हो जाती है। ये मक्खियाँ अपने छत्ते की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर देती हैं। शहद के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कभी भी खराब नहीं होता, चाहे ये सैकड़ों साल पुराना ही क्यों ना हो जाए। अगर शहद को अच्छे तरीके से महफूज कर लिया जाए और फिर इसे पानी या मॉइस्चर से बचाया जाए तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एंशिएंट इजिप्शियन मकबरों की खुदाई की तो इन्हें वहाँ शहद से भरे बर्तन भी मिले जो 3000 साल पुराने थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये 3000 साल पुराना शहद अब भी खाने के काबिल है। रिसर्चर्स ये पुराना शहद खुद भी टेस्ट कर चुके हैं। इनका कहना है कि इसमें और आज के शहद में ज्यादा फर्क नहीं है। असल में शहद के अंदर एक कुदरती तेजाबियत मौजूद होता है जिसकी वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से शहद में ये सलाहियत है कि ये लंबे अरसे तक खराब नहीं होता। शहद के छत्ते में सिर्फ एक मक्खी होती है जो अंडे देने की सलाहियत रखती है, जिसे मलका कहा जाता है। ये मलका एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है और ये क्वीन एक स्पेशल डाइट खा के पैदा होती है जिसे शाही जेली कहा जाता है। ये खुराक एक लार्वा को खिलाया जाता है और फिर इस लार्वा से मलका पैदा होती है। अगर ये मलका बीमार हो या फिर मर जाए तो छत्ते में मौजूद तमाम मक्खियों में अफरा तफरी पैदा हो जाती है। यही वजह है कि मलका को पूरे छत्ते का दिल कहा जाता है। अगर मलका मरती है तो सब मक्खियाँ एक दफा फिर से एक सेहतमंद लार्वा का इंतखाब करते हैं और इसे जेली खिलाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वक्त पर मलका नहीं आती तो पूरे छत्ते का काम करने का सिस्टम टूट जाएगा।